नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ ऋचा सिंह और डायलॉग मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ राजा राम मीना जी हैं जो राजस्थान में एज अ लेक्चरर कार्यरत हैं। हमारी टीम द्वारा कुछ क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो हम सर से पूछेंगे, जो सारे अभ्यर्थियों को बहुत मोटिवेशनल होने वाले हैं, जो सही गाइडेंस दे सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनके साथ ऐसा हमेशा होता है कि निगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग दोनों आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट करती हैं जो निगेटिव थिंकिंग होती है। निगेटिव थिंकिंग ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो उससे बचने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? जी मैम, मैं बताना चाहूँगा मैम कि ये जो हमारे दिमाग में या बच्चों के दिमाग में जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग आती है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम इनको रोक नहीं सकते। पॉजिटिव थिंकिंग भी आएगी और नेगेटिव थिंकिंग भी आएगी, लेकिन कुछ ऐसे एक्टिविटीज हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं जिससे हम पाएंगे कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में नेगेटिव थिंकिंग बहुत कम आएगी और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा आएगी। स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप ऐसे मानिए कि पहले हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर वही आदतें हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण करती है। तो थिंकिंग का जो जुड़ाव है, जो कनेक्शन है, वो हमारी आदतों के साथ, हमारी हैबिट्स के साथ जुड़ा होता है। आप ऐसा मानिए जैसे कि हम खाना खाते हैं, डेली खाना खाते हैं, लेकिन किसी ना किसी दिन हमारे शरीर में, हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा चेकअप करता है और फिर कहता है कि आप अपना डाइट प्लान चेंज करिए या अपना डाइट प्लान को चेक करिए, वहाँ कोई गड़बड़ है, इसलिए आपके शरीर में दिक्कत हो रही है। वैसे ही हम हमारे मस्तिष्क में जो रोजाना चीजें हम अंदर डालते हैं, जो हम जैसे इंफॉर्मेशन जैसी चीजें हमारे शरीर हमारे मस्तिष्क में जो जाती है, वो भी एक तरह से डाइट होती है हमारे लिए। और जैसी चीजें हम हमारे मस्तिष्क में डालेंगे या हम एक्सेप्ट करेंगे, उसी के आधार पर हमारे दिमाग में नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। तो हमें ये करना चाहिए। मैं स्टूडेंट को यही सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपनी आदतों को इस प्रकार से बनाइए कि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में नेगेटिव चीजें कम आए, पॉजिटिव चीजें ज्यादा आए। होता क्या है कि हमारे दिमाग में जो नेगेटिव चीज होती है वो हम जल्दी पकड़ते हैं, जो पॉजिटिव चीज होती है हम उसको जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ऐसा मानिए कि जो चीजें हमें ज्यादा आनंददायक होती है, सुखदायक होती है, उन चीजों को हम ज्यादा कैचअप कर पाते हैं, जल्दी कैचअप कर पाते हैं। और जो चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है या हमें वो मतलब कम समय में तो आनंद नहीं दे पाते, पैदा करती है, मतलब मुश्किल लगता है। जी जी जी। तो मैं स्टूडेंट को लिए ये कहना चाहूंगा कि देखिए, स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो एक अलग लाइफ होती है, सुबह से लेकर शाम तक। आप उसको इस तरह से मैनेज करिए कि आप सुबह टाइम पर उठिए। सुबह उठते ही आप जिसको भी मानते हो, जिस गॉड की भी आप पूजा करते हो, उसका नाम लीजिए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है और जो मैं अपने लाइफ में जो मैंने सोचा है मैं उसको अच्छा करूं। आपके माता पिता को प्रणाम कीजिए और फिर अपने स्टडी में लग जाइए। जो भी आपने अपना लक्ष्य डिसाइड कर रखा है उसमें लग जाइए कि आज मुझे अगर 6 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, बाकी चीजें बाद में है। तो सारे दिन आपका ध्यान उसी में रहेगा, पढ़ाई में रहेगा। और पढ़ाई में रहेगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा, और कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा तो आपके माइंड में पॉजिटिव चीजें अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिव चीजों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखो, वेल मैनेज रखो। एक डिसिप्लिन होना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक का, कि कितने बजे उठना है, सुबह कितने घंटे पढ़ाई करनी है, फिर अपना स्कूल है तो स्कूल जाना है, कॉलेज है तो कॉलेज जाना है। और यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करिए कि खाना कितने बजे खाना है, दोपहर में 1 घंटा सोना है तो सोना है, फिर दोपहर में अपने को 3 घंटे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है। शाम को इवनिंग वॉक पे जाना है तो आप इवनिंग वॉक पे जाइए, म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक सुनिए। रात को आपका क्या प्लान रहता है वो अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जी मतलब वो पूरे टाइम का डेट टाइम प्लान करके चले, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ही अपना लक्ष्य जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। एग्जैक्टली ये सभी अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छा सजेशन आपने दिया। मैं दूसरा क्वेश्चन करना चाहूंगी। आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस पे अभ्यर्थी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, वो अपना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जितने भी वीडियोज हैं स्क्रॉल करके देखने में टाइम अपना वो स्पेंड कर रहे हैं ज्यादा। ऐसे में उनका कितना टाइम बर्बाद होता है। इसके इसके लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि जितना अपना सोशल मीडिया पे वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
अच्छी चीजों में या बुरी चीजों में वो तो उन पे डिपेंड करता है, बट इसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो युग चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, डिजिटल इंडिया का चल रहा है। जी जी। हमें कोई भी चीज देखनी है, पढ़नी है, समझनी है, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से, इन सारे माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। और आज का बिल्कुल। युवा सबसे ज्यादा जो टाइम बिता पा रहा है वो सोशल मीडिया पे बिता पा रहा है। तो हाँ ऐसे जी। युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा, ऐसे साथियों को यही कहना चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया पे टाइम बिताइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। लेकिन आपकी लाइफ का फोकस किस पर है, आपका टारगेट क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, जी उसमें जो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकती है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सबसे पहले उन पे टाइम बिताइए। अगर आप जैसे एक जी। स्टूडेंट है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने जो आपका जो विषय है, आपके जो कंपटीशन में जो चीजें आने वाली है, उसके बारे जी में जी। आप स्टडी करिए, आप पढ़िए और सबसे ज्यादा समय उन्हीं चीजों पे दीजिए। बाकी समय आप जैसे अपना आपको मूड फ्रेश करना है, रिलैक्स फील करना है, तो आप गाने सुन सकते हो, आप मूवी देख सकते हो, मोटिवेशनल मूवी देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा समय आपको उस चीज पे देना है, उस पर फोकस रखना है जो आपका लाइफ का टारगेट है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आई है आज के जमाने में, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों ही होते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज पे हम ज्यादा क्या गेन फोकस करते हैं। कर जी। जी ठीक है सर, मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगी कि आप देख सकते हो कि मतलब जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी भी देती है, निगेटिव एनर्जी भी देती हैं। अब वो आप पे डिपेंड जी करता है आप क्या गेन करना चाहते हो। जी थैंक जी यू सर। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये पूछते हैं कि मतलब सोशल मीडिया यानी यूट्यूब को ले लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस एजुकेशनल आती हैं, सेम वीडियोस सेम टाइप की होती हैं, एक ही टॉपिक पे कई वीडियोस बनाई जाती हैं। तो विद्यार्थियों को जी बहुत जी प्रॉब्लम होती है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, और इसमें वो कैसे जी जी मतलब खुद को सही कर सके कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, इसमें फर्क कर सके। इस पे आप कुछ बताइए। जी जी, आप सही कह रहे हैं मैम कि आज के इस डिजिटल जो युग चल रहा है, उसमें सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें जो पढ़ाई से संबंधित होती है, बहुत सारा कंटेंट बच्चों को मिल जाता है। मैं बच्चों को जी। यही कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले इस चीज पे हम्म, एनालिसिस करिए कि आप जिस एग्जाम जी की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की डिमांड क्या है, वो एग्जाम बिल्कुल। किस तरह का है, वो एग्जाम फैक्चुअल है, डिस्क्रिप्टिव हम्म, है, और उसमें किस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। आप पहले अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, और फिर उनसे बात करने के बाद एक या दो टीचर जो अच्छा वीडियो बनाते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं, आप उन्हीं चीजों को देखिए। क्योंकि आप अगर हर तरह का वीडियो देखेंगे तो ना तो हम्म, आपको कोई नॉलेज गेन होगा हम्म, और ना ही आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम की एक अलग प्रकृति होती है। तो आपके हम्म, एग्जाम का जो अप्रोच है, उसी लेवल की आप हम्म, तैयारी कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। और जो दूसरे हम्म, तरह के वीडियो है, हो सकता है वो लाभदायक होंगे, लेकिन आपकी एग्जाम के लिए हो सकता है ज्यादा लाभदायक ना हो। तो आप जी दूसरों से कंसल्ट करके, अपने सीनियर से, अपने टीचर से, या आप अपना सब्जेक्ट अगर खुद पढ़ रहे हैं तो आप खुद भी जज कर सकते हैं कि कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, उसकी पढ़ाई हुई चीजें एग्जाम में कितनी कारगर साबित हुई है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड हम्म, करके और उन्हीं चीजों को देखिए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके। थैंक यू सर। और जो एक और बात होती है कि अक्सर स्टूडेंट अपने किसी भी एम को पूरा करने के लिए खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब वो अपने फैमिली से दूर हट जाते हैं कि मैं कुछ बनूंगा तभी अपने फैमिली के सामने आऊंगा। तो ये कितना सही है या क्या गलत है, इसमें ये आप बता दीजिए थोड़ा। देखिए मैम, ऐसा है, आप अपने एम को प्राप्त करने के लिए अपने आप को हम्म। आइसोलेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वहां तक ठीक जी है। लेकिन जी। जी मैं अपने आप को आइसोलेट रखूंगा और तब तक रखूंगा कि जब तक मेरे को मेरा गोल प्राप्त नहीं हो जाता, मुझे मेरा एम प्राप्त नहीं हो जाता, ये ठीक नहीं है। आप हाँ। पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एकांत में रह के पढ़ाई कर रहिए, सीरियस होकर जी पढ़ाई कर रहिए। और फिर दिन की जो दिनचर्या होती है, उसमें आप शाम को या रात को अपने घर वालों के साथ रहते हो तो घर वालों से बात करिए, उनसे हम्म, मिलिए, उनसे अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए, या आपकी कोई समस्या है वो भी आप उनसे बताइए। तो इससे क्या है कि आपके ऊपर जो एक प्रेशर क्रिएट होता है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा। तो आप अपने बर्डन दोस्तों कम से भी करके बातें कर प्रेशर। सकते हैं। जी जी जी। ये आइसोलेट करना कि मैं आरएस बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा तो ही घर वालों के सामने जाऊंगा या समाज के सामने जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि जी धीरे धीरे हम एक ऐसे फेज में चले जाएंगे कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो बिल्कुल।
उन स्टूडेंट को ये करना चाहिए कि हमेशा सबसे मिलते रहना चाहिए, हंसमुख रहना चाहिए, ताकि आपके जी। ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर क्रिएट ना हो। और समाज में हम्म, आप रहोगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलेगी, जो आपको सफल होने में बहुत ज्यादा लाभ देगी। जी। ऐसे जी में मैम। तो मतलब फैमिली से इंटरेक्ट रहे स्टूडेंट, तभी थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा कि जी जी हमेशा बर्डन लेके जाएंगे तो वो अपने फोकस उतना फोकस भी नहीं कर पाएंगे टॉपिक पे, ये तो है। अ, जी मैम। आप वर्तमान में एक अध्यापक हैं, बहुत से युवा अध्यापक के करियर चुनना चाहते हैं, तो आप उन सभी युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा मैम कि जी। वैसे तो हर जॉब अच्छी होती है, हर नौकरी अच्छी होती है, अपना प्रोफेशन जो जी। भी जी। होता है सब अच्छा होता है। बिल्कुल। लेकिन टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कई सारी धाराएं निकलती है, बहुत जी। सारी धाराएं निकलती है। हाँ और जी। वो कहते हैं ना कि शिक्षक वो नहीं होता जो बच्चों को नॉलेज देता है, शिक्षक तो वो होता है जो आने वाली पीढ़ियों को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। शिक्षक बिल्कुल। एक वो समुद्र होता है जिसकी गोद में, जिसकी सतह पर किसी देश का प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं। हाँ। तो शिक्षक एक नेशनल बिल्डर की रूप में अपनी भूमिका निभाता है। तो मैं युवाओं का युवाओं को यही भविष्य कहना भी चाहूंगा शिक्षकों पे निर्भर होता है। कि तो मैं जी। युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि यदि आपका पढ़ाने में इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट है, और रोज लोगों जी। से विचार विमर्श करने में, बातें करने में आपकी बहुत ज्यादा रुचि है, तो ये प्रोफेशन जी। अपनाइए। ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जब आप टीचिंग कराते हैं तो आपके जी। सामने जी। जो युवा पीढ़ी होती है उनसे हम्म। आपको बातचीत करने का मौका मिलता है। वो किसी देश का भविष्य होता है, और उस हम्म। भविष्य के साथ आपको बातें करने का मौका मिलता है। तो वो जो खुशी बिल्कुल। मिलती है, आपको जो खुशी मिलेगी उस प्रोफेशन में जाने के बाद, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और एक तरह से ये देश की निस्वार्थ सेवा भी होती है। आप कहीं पर जी। भी जी। रहकर इस जॉब को कर सकते हैं, इसको अपनी हाँ। लाइफ में उतार सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि टीचर की एक बहुत सारी धाराएं होती है। आज के समाज में क्या होता है कि मैं टीचर की बजाय लोग जो प्रशासनिक जो पद होते हैं, सेवाएं होती है, लोगों का रुझान उधर ज्यादा होता है। वो उनको ज्यादा कैचअप करते हैं कि उसमें पावर होती है, पोजीशन होती हम्म। है, समाज में रेस्पेक्ट मिलती है, और भी कई सारी चीजें होती है। लेकिन मैं ये हाँ कहना जी। चाहूंगा युवाओं को कि टीचर का जो प्रोफेशन है आप उसको भी कम मत आगे, क्योंकि एक टीचर ये होता है जिसके पढ़े हुए बिल्कुल। बच्चे डॉक्टर बनते हैं, जिसके पढ़े हुए बच्चे इंजीनियर बनते हैं, जिसके द्वारा पढ़े हुए बच्चे नेता बनते हैं, और जिसके द्वारा पढ़े गए बच्चे प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका कोई प्रभाव नहीं है। ये एक अदृश्य प्रभाव है जो हमको नजर नहीं आता। बाकी ये इतना हम्म। ज्यादा, इतना प्रभावशाली प्रभाव डालता है शिक्षक अपने समाज में, जिससे किसी समाज का, किसी देश का निर्माण होता है। तो अगर आप हम्म। शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनको हम्म। शिक्षक बनने में इंटरेस्ट है, वो जी। सबसे पहले मानिए कि आपको जो आपका जो विषय है उस पर आपका कमांड होना चाहिए, कंटेंट आपका मजबूत बिल्कुल। होना चाहिए। जो भी आप बिल्कुल। सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना चाहें उस पर आपका जी। मजबूत पकड़ होनी चाहिए। दूसरी ये जी। होना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चे बिल्कुल। हिंदी में कंफर्ट, आप हिंदी भाषा, सरल भाषा में बच्चों को पढ़ाइए। बच्चे इंग्लिश में कंफर्ट है तो आप उस भाषा में पढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इसमें मायने रखता है। तीसरी बात हाँ, होती है कि जब आप तो वो क्लास में ज्यादा टीचर से इंटरेक्ट होते हैं तभी ज्यादा जी जी जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना बच्चों, टीचर से ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं, अगर जो वो उनको कंफर्टेबल जोन में लेके आते हैं ना टीचर तो। जी मैम। ओके ओके। तो फिर मेरा अगला जो सवाल है वो ये है कि देखा गया है कि हर परीक्षा में अपनी एक खास मांग होती है, और उसी प्रकार अध्यापक क्षेत्र में भी एक अलग मांग होगी। जो विद्यार्थी अध्यापक के रूप में अपने को आगे कैरियर बनाना चाह रहे हैं, वो उनके व्यक्तित्व में क्या कुछ खास होना चाहिए? देखिए मैम, एक तो बात मैं आपको अभी बता चुका हूँ, फिर से मैं जी। रिपीट करता हूँ हाँ कि जी। टीचर जो बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो यह है कि उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए उस प्रोफेशन में। बिल्कुल। पढ़ाना एक हॉबी भी है, एक रुचि भी है, और एक आपका प्रोफेशन भी हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल। टीचर नहीं है लेकिन पढ़ाना उनकी हॉबी है। कई प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी जो छुट्टी होती है संडे के दिन वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो टीचर जो हम्म। कोई बनना चाहता है उनके अंदर वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन कुछ तीन चार क्वालिटीज मैं आपको गिनाना चाहूंगा जो मस्ट है, बिल्कुल। जो होनी चाहिए। अभी जैसे जी पहले सर। अब मैंने आपको बताया कि कंटेंट आपका मजबूत होना चाहिए। जिस विषय के आप टीचर बन रहे हो उस विषय पे आपकी हम्म। पकड़ मजबूत होनी पकड़ चाहिए। होनी चाहिए। पकड़ ओके। इतनी मजबूत होनी चाहिए कि बच्चे अगर आपसे सवाल करते हैं तो आप उन बच्चों को संतुष्ट कर छोटी सके, छोटी उनकी चीजें भी, जिज्ञासाओं को छोटी छोटी शांत चीजें भी कर जाननी। सके। जी, छोटी बिल्कुल। छोटी चीजों को आपका जानना जरूरी है।
दूसरा जो मैंने बताया कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इजी होना चाहिए, जो बच्चों के आसानी से समझ में सरलता आ से जाए। प्रभाव डाल सके। जी। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप जब भी आप क्लास में जाओ या आप क्लास में जाने से पहले आपको जी। हमेशा खुश रहना होगा, हैप्पी रहना होगा, बिल्कुल। क्योंकि जब आप स्माइल फेस लेकर क्लास में एंट्री करेंगे तो बच्चे जी। सोचेंगे कि आज सर बहुत अच्छे मूड में हैं, आज बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, हम भी कुछ उनसे पूछ बिल्कुल। सकते हैं। यदि हम ऐसे अच्छे मूड में नहीं जाएंगे, गुस्से वाले मूड में जाएंगे, तो बच्चे जो पूछना चाहेंगे वो भी नहीं पूछ पाएंगे। तो हमेशा बहुत खुश सही मिजाज बोला। इंसान का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी इसके है। अलावा इसके अलावा हमें हमारे अंदर वो चीज होनी चाहिए कि हम समय समय पर कुछ नए प्रयोग करते रहे। जैसे कई बच्चों में हीन भावना होती है कि जैसे जो हम्म। सुंदर बच्चे नहीं होते, जो कई बच्चे विकलांग होते हैं, कई बच्चे मतलब काले होते हैं, गोरे नहीं होते, तो उनके मन में एक हम्म। हीन भावना होती है कि काश मैं भी गोरा होता, काश मैं सुंदर होता। तो हम्म। हमारे अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि उन बच्चों के अंदर से वो हीन भावना हम कैसे निकालें। जैसे कोई बिल्कुल। बच्चा कहता है कि सर मैं काला हूँ, खास मैं गोरा होता, तो आप उनको उन महान व्यक्तियों की फोटो दिखाइए जो काले जी। थे। कहो कि जी। रंग जी। से कोई नहीं पड़ता। जो अपने जीवन में मेहनत करते हैं, जो जी। अपने जीवन में ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, वो बहुत नाम कमाते हैं। कोई बच्चा कहता है कि सर मेरी हाइट तो बहुत छोटी रह गई, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, उसको कहिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नेपोलियन जी। बोनापार्ट का उदाहरण दीजिए, जो 3.5 फीट का था लेकिन पूरे यूरोप पे राज कर गया। तो आप ऐसे बच्चों बिल्कुल। को, ऐसे लोगों की पिक्चर दिखा के उनको मोटिवेट कर सकते हो और उनके अंदर जो हीन भावना है वो बाहर निकाल हम्म। सकते हो। ये स्किल अपने अंदर होनी चाहिए। यदि अपन जी। शिक्षक हैं तो ये चीज अपने हम्म। अंदर बहुत जरूरी है, ताकि हम उन बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और उनको जी। आगे ले जाएं। इसके अलावा मैं, लेकिन जी। जी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए। इसके जैसा अलावा, कि हमने, सॉरी जी सॉरी। मैं बोली, हाँ जी, बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ इसके अलावा हमें टीचिंग के दौरान हमें एक जैसी टीचिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हमारा एक स्टाइल होना चाहिए टीचिंग का, कि बच्चों को, जैसे बिल्कुल। आजकल तो डिजिटल का युग है, तो बच्चों को हम हाँ। मूवी दिखा सकते हैं। जैसे हम बच्चों को मान लो गांधी पढ़ा रहे हैं, तो गांधी जी। पहले हमने पढ़ा दिया, फिर आप गांधी मूवी उनको दिखाइए, गांधी के बारे में जितने भी वीडियो बने हैं वो बच्चों को दिखाइए। अगर आपके विषय में अम्बेडकर पढ़ाया जा रहा है तो आप अम्बेडकर की मूवी दिखाइए, या किसी जी। और भी कोई व्यक्ति जो पढ़ाया जा रहा है आप उनको ऑनलाइन बच्चों को दिखाइए। तो बच्चों को क्या है कि इंटरेस्ट जगेगा, तो ये स्टडी का एक नया तरीका भी हो जाएगा, बच्चों में इंटरेस्ट भी हम्म। जगेगा, और जो आप देना चाहेंगे वो बच्चों को ज्यादा दे पाएंगे। अगर इस तरह की चीजें आपके अंदर है और आप कुछ हम्म। रोज नया करना चाहते हैं, रोज बच्चों के साथ बात करना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट है, तो आप शिक्षक बनिए। ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा जॉब है। कभी इंसान को ये प्रेशर में, डिप्रेशन में, जिसे जिन चीजों को हम कहते हैं निराशावादी चीजें कहते हैं, इंसान इन चीजों जी। में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जब वो रोज नए चेहरों के साथ बातचीत करेगा तो वो जो उसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो अपने आप ही सोल्व हो जाती है, वो भूल जाता है उन चीजों को। तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छा। जी मैम। आपके सजेशन से आई होप, आई एम डैम श्योर कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, उनको बहुत काफी लाभ मिलेगा। और इस टाइम में ऐसा है कि विद्यार्थी बेरोजगारी के कारण कोई भी फॉर्म भर देते हैं, कोई भी जॉब कर जी लेते मैम। हैं, जिससे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और बाद में जी उनको मैम। उसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है। और ऐसे में ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसे युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि कभी कभार ऐसा होता है, और कभी कभी मैम लाइफ में ऐसा नहीं होता कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। ऐसा कभी होता कभी है। ऐसा भी होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जो होता है वैसा हम सोचते नहीं है। लेकिन फिर बिल्कुल। भी जैसे ऐसा हो गया कि जो जो हमने सोची लाइफ में कि मुझे तो यही बनना है, हम वो नहीं जी। बन जी। पाए, और हम किसी जी। दूसरे फील्ड में चले गए। तो हम्म। दूसरे फील्ड में भी गए हैं, हमने फॉर्म भरा है, उस एग्जाम की तैयारी की है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट हमारा उसमें था, इसलिए हमने उसको चूज किया। और कहीं ना बिल्कुल। कहीं हमारी पर्सनैलिटी उस जॉब को सूट करती थी जो हमें मिली। तो ऐसे युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो मिली है, आप सबसे पहले तो अपने भगवान का गुण का शुक्रिया अदा कीजिए कि इस बेरोजगारी के दौर में आपको कोई जॉब मिली है, और उस जॉब की बिल्कुल। जो भी जिम्मेदारियां हैं आप उसको ईमानदारी से निभाइए। मैं हम्म। विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि धीरे धीरे आप उस जॉब में ढल जाएंगे और आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाएगा। और फिर आपके पास अगर समय बचता है और जो आपने लाइफ में सोचा है, जो आप हम्म। अचीव करना चाहते हो, तो आप उसके साथ तैयारी कर सकते हैं, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हम्म। नहीं है कि मैंने तो ये सोचा था, मुझे ये मिल गया, मुझे ये क्यों नहीं मिल हम्म। रहा। तो सबके साथ ऐसा बिल्कुल। नहीं हो सकता, और सबको एक साथ मिल भी नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल जी। बात है। अगर जी। वैकेंसी जी। 1,000 की आई है तो 1,000 को ही नौकरी मिलेगी। तैयारी करने वाले हम्म। बहुत होते हैं, लेकिन बाकी को नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते।
हो सकता है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जी मैम। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कितने सारे युवा हैं जिनको उनकी मनचाहा जॉब तो मिल जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उनको लगता है कि मैंने गलत फील्ड चूज कर लिया, या फिर वो सोचते हैं कि मेरा एम ही गलत था। तो उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि खुशी के लिए काम मत करिए, खुशी के लिए काम मत करिए, खुश होकर काम करिए। जो भी आपको मिला है, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल। उस चीज में इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, निराशा कहीं आएगी ही नहीं। आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि इस जॉब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जी जी जी। आपको जो जिम्मेदारी मिली है, आप ये हम्म, समझिए कि मैं इसमें बेटर कैसे कर सकता हूँ, सबसे अच्छा कैसे कर सकता हूँ, मुझे जी जी यहीं जी। रहकर मैं अपनी पहचान बना सकता हूँ। तो जब आपकी रुचि जगेगी तो वही जॉब आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो आप बिल्कुल ऐसा कर सर। सकते हैं आपकी जीवन। बिल्कुल सर। जी थैंक यू मैम। सो मच सर। आई एम श्योर कि इस इंटरव्यू से जितने भी युवा हैं उनको काफी लाभ मिलेगा। और जी मैम। डेवलपमेंट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और